हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं DSSB या सीटेट का जनरल अवेयरनेस या EVS पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है 2021 में कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, श्री सुदर्शन साहू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहार राज्य का कौन सा युग्म सही है। लोसांग असम, हार्नबिल नागालैंड। तो इसमें कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरा ऑप्शन, हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, लोसांग असम में नहीं होता है। तीसरा है 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या सही होगा? पहला कथन है भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। दूसरा है कथन केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, एक और दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन ने। क्वेश्चन नंबर 5 है क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्रा कथा, आंध्र प्रदेश। जो बुर्रा कथा है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नए 2000 रुपये के नोट के आकार का साइज बताना है। क्या साइज का है? इसका साइज है 66 मिलीमीटर गुणे 166 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिटली अवार्ड जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुक्लू फोम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभूति। इसका पहला और दूसरा दोनों कथन इसके सही हैं। पहला कथन क्या है? प्रतिभूति लेन देन का एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, दूसरा मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो इसमें कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? सांभर झील। नेक्स्ट 14 नंबर ट्रॉफी या कप खेल का कौन सा युग्म सही है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है, एक और दो दोनों। पहला नंबर है आगा खां कप हॉकी, दूसरा विजय ट्रॉफी क्रिकेट। ये दोनों ट्रॉफी इस खेल में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला कथन दिया है वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। दूसरा ऑप्शन दिया है महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जलचक्र कहते हैं। तो इसके दोनों पार्ट ही सही है, तो इसके दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। दूसरा है बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका ना ही एक ऑप्शन सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोना सबसे तन्य धातु है। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट इसमें दो कथन दिए हुए हैं। पहला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है।
तो इसके दोनों ऑप्शन ही सही है, तो इसका राइट आंसर है एक व दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का कौन सा युग्म सही है? पहला दिया है इमली ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा दही लैक्टिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब इसी का हिंदी का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को समास बताइए। तो इसमें कौन सा समास है? यथाशक्ति, इसमें है अव्ययी भाव समास। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ये क्या होगा इसका आंसर? राइट, डी नंबर, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा यही डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द का प्रत्यय बताना है। मनौती में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औती प्रत्यय। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात करिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणाम वाचक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं, तो इसमें एमए के बीच में क्या आएगा? एम डॉट बी ए डॉट होता है, तो इसलिए डॉटेड आ जाएगा। फुल सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी सी नंबर सही है। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जबानी जमा खर्च करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बात और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके खाली स्थान भरना है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आदेश। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर बी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है? कार्य चल रहा होता है। वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? कार्य चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य में उचित परसर्ग का चयन करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है? दिया है रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ने और का। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म याद कीजिए। संघ इसका क्या हो जाएगा? संघ में होता है साथ, संघ मतलब होता है समिति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करिए। चलो चलते हैं मैंने कहा, तो इसमें क्या आ जाएगा? चलो चलते हैं, इसमें विराम चिन्ह आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न दिए गए शब्द का सही युग्म ज्ञात कीजिए। असोच, तो इसका राइट आंसर बिना सोच के या अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। क्या दिया है? ईमान बगल में दबाना, इसका मतलब होता है बेईमानी करना। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य बताना है, तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है, ए नंबर। 15 नंबर क्या है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला कौन होता है? स्वेच्छाचारी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको 5 प्रश्न इसको हल करना है, वो भी गद्यांश से पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नारी को कौन सी संज्ञा दी गई थी? तो इसमें क्या हो जाएगा? नारी को कौन सी संज्ञा दी गई थी? तो इसमें दिया हुआ है नारी को भोग्या की संज्ञा दी गई थी। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? नारी के बारे में बात हो रही, तो यहाँ हो जाएगा नारी सशक्तिकरण।
नेक्स्ट दिया है भारतीय नारी एक साथ कितनी भूमिका निभा रही है, तो इसमें ऑप्शन इसमें पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। इसमें 2 कितनी भूमिका निभा रही है, 2 भूमिकाएं निभा रही है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन से काल में नारी को पुरुष से बढ़कर सम्मान मिलता था, वो है वैदिक काल। नेक्स्ट क्या है, नारी कौन से उत्तरदायित्वों का पालन करती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक।